ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, इसके न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं, है ना। फॉर्मूले वगैरह हम सब देख चुके हैं, नहीं देखा हो तो पहले देख ले वे, है ना। और न्यूमेरिकल्स वगैरह जितने भी क्वेश्चन वगैरह हम देखेंगे इसके, तो प्रयास आप पहले आप करेंगे, है ना। आपकी क्या गलती होती है, क्या आता है, क्या नहीं आता है, स्वयं का मूल्यांकन, है ना। तो स्वयं का मूल्यांकन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो पहले खुद प्रयास करो, नहीं आता है तो देखने का, है ना। शुरू करें। एक वस्तु का पृथ्वी तल पर 700 ग्राम भार है। उस ग्रह के तल पर इसका भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/7 गुना व त्रिज्या 1/2 गुनी है। ओके, करो प्रयास, देखो क्या फॉर्मूला लग सकता है, आपको क्या दिया हुआ है तो आप क्या निकाल सकते हो। देखो हो गया होगा आपसे, नहीं हुआ हो तो देखो क्या दे रखा है आपको, भार दे रखा है ना। तो भार हमेशा क्या होता है, याद ध्यान रखना, भार होता है हमेशा m/g। ओके, आपको भार दे रखा है, भार का मतलब होता है m/g, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ओके, तो m/g कितना हो गया आपका 700, ये आपको दे रखा है ना। तो हम निकाल लेते हैं m कितना आ जाएगा 700/g। ठीक है, क्योंकि हमको देखो किसी और ग्रह पे जो भी कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन के अंदर हमको क्या बताना है, उसका भार बताना है ना। तो भार के लिए हमको क्या चाहिए होता है, m चाहिए होता है और g चाहिए होता है, दो चीज़ें चाहिए, m और g। यहाँ पे m हमेशा आप ध्यान रखना कभी भी कि हर वस्तु का जो m होता है वो फिक्स होता है ना। भार बदलता रहेगा, हर एक ग्रह का अपना अपना उसके हिसाब से उसका गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, g का मान सबका अलग होता है, इसलिए जी की वैल्यू बदलती रहेगी, इसलिए भार की वैल्यू सभी के लिए अलग आएगी, लेकिन जो एम की वैल्यू होती है वो सभी के लिए सेम होती है। क्लियर, तो यहाँ पे एम हमने निकाल लिया 700/g। ओके, तो एक तो ये हो गया, तो आप ये एम अलग से नोट कर लो, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, जी, है ना, जिस ग्रह के लिए जो कंडीशन दी है उस हिसाब से निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो कितना दे रखा है, क्वेश्चन में कंडीशन है हमारे पास कि वह जो भी ग्रह है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/7 और त्रिज्या का 1/2 है। क्लियर, तो आपको द्रव्यमान में 1/7 रखना है और त्रिज्या में 1/2 रखना है, तो करो। तो जी बराबर फॉर्मूला आपको सभी को ध्यान होगा, है ना, नहीं ध्यान हो तो ये बेसिक फॉर्मूला आपको ध्यान रखने हैं। जी बराबर Gm/r²। ठीक है, कहीं का भी गुरुत्वीय त्वरण निकालना हो तो ये हम फॉर्मूला यूज़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जी डैश यानी कि जो भी दूसरा ग्रह की बात हो रही है उसको हमने मान लिया जी डैश, है ना। तो उसका द्रव्यमान कितना है, कितना भाग है, 1/7 है पृथ्वी का, है ना, तो m/7, और त्रिज्या कितनी है, आधी, तो r/2²। कैसे क्या समझ में आया, है ना। द्रव्यमान 1/7 है तो 1/7 कर दिया, त्रिज्या आधी है 1/2 है तो 1/2 रख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, Gm/7, और ये हो जाएगा r², और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये आ गया ऊपर 4, 4 ऊपर हो जाएगा, है ना। तो कितना आ गया आपका 4/7 Gm/r²। क्लियर, तो Gm/r² तो आपका क्या है, जो पहले G था वही है ना। तो G डैश कितना आ जाएगा आपका, G डैश आ जाएगा 4/7 G। क्लियर, तो G डैश की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4/7 G। अब आपको क्या निकालना है, भार, है ना। तो भार के लिए क्या क्या करेंगे, m/g, है ना। यहाँ पे g कौन सा आएगा, G डैश जो हमने अभी निकाला है ना। तो कितना आएगा, और m कितना निकाला था अपन ने 700/g, तो बस दोनों की वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। तो रखो भाई, m की जगह हमने निकाला कितना, m था उसका 700/g, है ना, तो m का सबका फिक्स रहेगा। और g डैश की वैल्यू कितनी निकाली हमने अभी, 4/7 जी। ओके, तो जी से जी कट गया, 7 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा एक बार, तो क्या आ गया 400 ग्राम भार। ओके, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, लगभग 400, देखो ऑप्शन 400। क्लियर है,
थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, लोड लेने वाली कोई बात नहीं है ना। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने सवाल आप देखोगे, जितने प्रकार के आप सवाल देखोगे, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा करने में, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, शांति से काम लें, हो जाएगा। ओके, आगे देखो। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है तो उसका गुरुत्वीय त्वरण व गुरुत्वीय नियतांक का अनुपात क्या होगा। तो ये तो एकदम इजी है ना। केवल आपको फॉर्मूला लिखना है और जो पूछ रहा है निकाल लो। करो प्रयास, पहले प्रयास करोगे फिर देखोगे, है ना। तो गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला सभी को याद होगा, G बराबर Gm/r²। ओके, अब ये भाई साहब पूछ रहे हैं आपको सवाल में कि गुरुत्वीय त्वरण व गुरुत्वीय नियतांक, यानी कि यही सार्वत्रिक नियतांक G, है ना, इसका अनुपात या इसका अनुपात का मतलब क्या हो गया, इसको बटे में ले लो, है ना। तो दोनों का अनुपात ही होता है। अनुपात का मतलब ही क्या होता है, एक दूसरे के बटे में होते हैं वो, है ना। ये तो आपने 8वीं 9वीं में अनुपात समानुपात में पढ़ा होगा, है ना। तो वो कितना हो गया, बराबर में क्या बचा आपका, m/r²। क्लियर। तो ये क्या कितना आ गया, m/r²। देखो ऑप्शन, m/r²। क्लियर। बस इजी है, थोड़ा सा शांति से काम लेना है ना। दूर अंतरिक्ष में m0 द्रव्यमान तथा d0 व्यास का एक गोलीय ग्रह है। m द्रव्यमान का एक कण इस ग्रह के पास स्वतंत्र रूप से गिरता है तो कण में गुरुत्व के कारण त्वरण होगा। करो, थोड़ी सी समझदारी लेनी है एकदम इजी, है ना। फॉर्मूला वही है, बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा भाषा में थोड़ा सा ध्यान रखना है, हो जाएगा। सवाल में ही देख लो, यहाँ पे ये इजी है, तुरंत बता देता हूँ आपको। फॉर्मूला तो वही लगाना है, गुरुत्वीय त्वरण वाला, G बराबर Gm/r²। क्लियर है, यही फॉर्मूला लगाते आए हो, यही आपको यहाँ पे लगाना है। बस ध्यान केवल एक चीज़ देनी है कि G बराबर आपको क्या दे रखा है, द्रव्यमान m की जगह m0 दे रखा है तो नीचे 0 लग दिया, कोई बात नहीं। लेकिन आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, d0 व्यास का एक गोलीय ग्रह, है ना। तो ये r हमारी त्रिज्या होती है, तो लेकिन हमको दिया क्या है, व्यास। तो हमेशा आपको ध्यान होगा कि व्यास त्रिज्या का डबल होती है। आपको त्रिज्या निकालनी है तो व्यास का क्या करना होगा, आपको आधा, है ना। तो वही हम यहाँ कर रहे हैं। तो हमको चाहिए त्रिज्या लेकिन दिया हुआ है व्यास, तो व्यास का कर दो आधा, क्या आ जाएगी, त्रिज्या। ठीक है, बस इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, Gm0 नीचे आ जाएगा d0² और 2 का स्क्वायर 4 और बटे में है तो वो ऊपर आ जाएगा ये। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा, 4Gm/d²। तो ये कौन सा ऑप्शन है, देखो ये ऑप्शन है सी, है ना, 4Gm/d02। क्लियर, समझ में आया कैसे कर रहे हैं। फॉर्मूला लगाया है, कुछ नहीं किया है, लेकिन आपको यहाँ पे त्रिज्या की जगह व्यास दिया हुआ था तो व्यास का हमने क्या कर दिया भाई साहब, आधा। ओके, अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो बाप रे इतनी भरमार है इसकी, कितने एग्ज़ाम में पूछ लिया है। पीएमटी बाप रे। देखो, यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है, वो उसके तल g, उसके तल पर गुरुत्वीय त्वरण है, g त्वरण है, तो पृथ्वी का माध्य घनत्व है। ये परिभाषा, यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है, वह उसके तल पर गुरुत्वीय त्वरण है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है वह g उसके तल पर गुरुत्वीय त्वरण है, तो पृथ्वी का माध्य घनत्व है। अब ये घनत्व हम थ्योरी में से शायद देखा था, नहीं देखा हो तो आप यहाँ पे फिर देखो कि आपको पूछ क्या रहे हैं, पृथ्वी का माध्य घनत्व पूछ रहे हैं, है ना। घनत्व यानी क्या होता है, किससे दर्शाते हैं हम घनत्व को, रॉ से। ओके, ये ऐसा पी होता है, ऐसा थोड़ा अड़ा, इसको बोलते हैं रॉ, इसको घनत्व के लिए हम इससे दर्शाते हैं। तो भाई साहब आपको पृथ्वी का माध्य घनत्व यानी कि रॉ आपको निकाल के बताना है, निकालो, प्रयास करो, फॉर्मूला सभी को ध्यान होगा, नहीं होता है तो देखो। फॉर्मूला वही, G बराबर Gm/r²। क्लियर, G बराबर G/r²।
और एम, एम क्या है भाई साहब? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान के लिए सभी को एक फॉर्मूला ध्यान होगा, द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व, है ना। तो द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है आयतन इंटू घनत्व। तो यहाँ पे हम वही करेंगे। तो पृथ्वी के लिए, पृथ्वी को एक हम गोला मानते हैं, है ना। तो गोले का आयतन कितना आ जाएगा भाई? 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन, और घनत्व होता है रो। अभी बताया मैंने, है ना। घनत्व को क्या मानते हैं हम? रो। तो क्या होगा आगे? जी कितना आ जाएगा आपका? 4/3, नीचे आर स्क्वायर था वो ऊपर आर क्यूब से दो कट जाएंगे, तो बचेगा केवल आपका ऊपर पाई जी आर रो। क्लियर? अब जी, ये तो जी की वैल्यू आई, हमको पूछा क्या है? रॉ की वैल्यू, है ना, घनत्व की वैल्यू पूछी है। तो रॉ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रॉ बराबर, पक्षांतरण कर दो, जो इधर है उधर रहने दो, 3g अपॉन इन सबको क्या ले जाओ नीचे, 4πgr। क्लियर? तो ये आ गया आपके रॉ की वैल्यू 3g अपॉन 4π, 4π है ये, हाँ, 4πgr। क्लियर? तो देखो ऑप्शन मिल जाएगा 3g/4πrg, ये रहा। ओके, समझ में आ रहा है? फॉर्मूला वही है, थोड़ा सा आगे पीछे तोड़ मरोड़ के आपको जो पूछा है वो आपको निकालना है ना। इतना दिमाग तो हमको लगाना ही है। ओके साहब, देखो, यदि पृथ्वी की त्रिज्या को सिकुड़ कर वर्तमान की आधी कर दे और द्रव्यमान नियत रहे, है ना, द्रव्यमान तो जितना है उतना ही रहेगा, बस उसका जो साइज है वो त्रिज्या को क्या कर दी हमने? आधी कर दी, है ना, एकदम छोटी कर दी। द्रव्यमान वही है ना। तो गुरुत्वीय त्वरण का नया मान क्या होगा? करो, फॉर्मूला लगाना है और जो बोला है वो निकालना है। फॉर्मूला वही हमारा Gm/r², है ना। इसके अंदर हमने त्रिज्या क्या कर दी? आधी। द्रव्यमान से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। ओके साहब, तो कितना आ गया? Gm/r², और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4, और 4 बटे में है तो ऊपर आ जाएगा, है ना। तो ये 4। अब ये Gm/r² था आपका, जो पहले का त्वरण था वही, है ना। इसका मतलब कितना गुना हो गया? आगे कितना आ गया? 4। तो नया त्वरण जो होगा वो कितना होगा? वो होगा 4g, 4 गुना होगा। त्रिज्या आदि करने पर त्वरण कितना हो जाएगा? 4 गुना। क्लियर? आगे देखो साहब, चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का 1/4 भाग है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/80 भाग है। यदि पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण g है तो चंद्रमा के तल पर इसका मान क्या होगा? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है, करो प्रयास, हो जाएगा। ये भी लगभग वैसा ही है ना, इजी है, करो। गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला सभी को ध्यान है, Gm/r²। ठीक, अब m कितना कर दिया है? 1/80, और त्रिज्या कितनी कर दी है? 1/4। तो g डैश जो भी होगा कितना निकलेगा? 1/80, है ना। द्रव्यमान का 80वां भाग, तो 1/80 कर दो, और त्रिज्या कितनी हो गई? 1/4। बस इसको सॉल्व करो, आ जाएगा। कैसे करोगे? देखो, g डैश बराबर Gm/r²। अब यहाँ पे जो बटे में 4 था, है ना, 4 का स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 16, और 16 बटे में था तो वो आ जाएगा ऊपर, है ना। और यहाँ बटे में 80 था वो नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा ये। क्लियर? तो 16 से कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। तो ये तो आपका वापस पहले का जो जी था वो, और बटे में कितना आ गया? 5। क्लियर? तो जो नया त्वरण होगा वो कितना आएगा? G/5। तो नया त्वरण आया हमारा G/5। क्लियर? इजी है। चलो आगे देखो, किसी छोटे से ग्रह का घनत्व पृथ्वी के समान जबकि त्रिज्या पृथ्वी की 0.2 गुनी है, तो ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा। अब इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, और फॉर्मूले से निकालोगे तो निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। क्योंकि यहाँ पे आपको देखो सीधा सा दे रखा है कि छोटे से ग्रह का घनत्व पृथ्वी के समान है ना, यानी कि घनत्व आपका सेम है।
दोनों में, बस जो त्रिज्या है वो पृथ्वी की 0.2 गुनी है, तो त्वरण भी कितना होगा? निकालो, सॉल्व करो, प्रयास करो खुद, बताऊं? इजी है, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे वही जी का फॉर्मूला लगाना है जो हम अभी तक लगाते हुए आए हैं, इसमें थोड़ा सा बदलाव करना है। देखो, इसके पहले वाले सवाल में ही अपने, इससे पहले के पहले थोड़ा सवाल में अपने ये फॉर्मूला देख रखा था, है ना? तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर जी एम अपन आर स्क्वायर लिखते हैं, है ना? तो हमने क्या किया था, यहाँ एम द्रव्यमान की जगह क्या रख दिया था, आयतन इंटू घनत्व। कितना आ गया था आपका? जी बटा आर, अच्छा स्क्वायर, अच्छा आर स्क्वायर। और एम की जगह हमने क्या रख दिया था? आयतन इंटू, ये आयतन इंटू घनत्व, है ना? आर स्क्वायर से ये कट गया और बचा हमारा 4/3 पाई जी पाई आर रो। क्लियर? तो ये फॉर्मूला आपका जी का है। वैसे ही वैसे जी डैश में भी यही फार्मूला, 4/3 पाई जी, आर बदल जाएगा क्योंकि उसने आर बदल दिया है ना? रो वही का वही आपका, ये घनत्व समान है ना? तो आर आपका कितना है? अच्छा, आर जितना भी है, नया आर कितना है? आर डैश मान लिया है हमने, लेकिन वो है कितना? आर का 0.2 गुना, है ना? तो किसी का भी उतना गुना का मतलब क्या होता है, उसमें गुणा करा देते हैं, है ना? अभी मैं आपको बोलूँ कि 2 का 2 गुना कितना होगा, तो क्या करोगे? 2 इंटू 2 कितना आ गया? 4, है ना? 4 का 5 गुना कितना होगा, तो 4 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 20। तो 4 का 5 गुना कितना होगा? 20, है ना? कहने का मतलब उतना गुने का मतलब क्या कराते हो आप, उसमें उसका गुणा करा देते हो, है ना? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो दोनों इक्वेशन में हम क्या कर देते हैं, दोनों को भाग दे देते हैं। तो जी बटा जी डैश बटा जी, वो सारा लिख देना आप यहाँ पे ऊपर इक्वेशन, 4/3 पाई जी आर रो, है ना? नीचे भी जो भी है लिख देना, सारा आपका कट जाएगा। केवल क्या बचेगा? आर डैश अपॉन आर, क्योंकि यही दोनों अलग है, बाकी तो सब सेम थे, सब कट जाएंगे, है ना? क्योंकि घनत्व सेम है, जी आपका सबका सेम ही होता है, पाई तो वैल्यू सबकी सेम होती है, 4/3 भी सेम है ना? तो सब कट जाएगा, बचेगा क्या आपका? केवल आर डैश बटा आर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब क्या करना है आपको, आर डैश की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 0.2 गुनी किसका? आर का, है ना? तो यहाँ पे आप इसका 0.2 गुने का मतलब क्या हो गया? जी डैश बटा जी बराबर आर का 0.2 गुना बटा आर। कर सकते हो, किसी का भी पॉइंट कितना भी गुना दे रखा हो का मतलब होता है उसका डायरेक्ट गुणा करा देना, है ना? तो आर से आर कट गया, तो जी डैश हमको चाहिए, तो जी डैश कितना आ गया? 0.2 इंटू जी। क्लियर? तो नया जी डैश कितना होगा? 0.2 जी। देखो साहब कितना आ गया? 0.2 जी। क्लियर? समझ में आ गया? फॉर्मूले वही हैं, बस उनको थोड़ा आगे पीछे करके हमने यूज़ में लिया है ना? आप जितना अभ्यास करेंगे आप उतने ही उस चीज़ के आदी हो जाएंगे, तो चिंता ना करें, किसी बात से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहो, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, बस पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, प्रकृति का ध्यान रखो, जो अपने लेवल पे आप जो भी कर सकते हो नेचर के लिए वो ज़रूर करो, है ना? क्योंकि इतना कुछ ले रहे हो तो बदले में भी कुछ देना सीखो। ठीक है साहब, धन्यवाद।